ये बार बार मुझे उसके लिए दबाव बनाते रहे और वो जो बार बार ये लिखते रहे मुझे इसके बारे में और मुझे जाति सूचक शब्दों से भी बीच में कहा और बाद में बीच में जो है मुझे उस पेमेंट के लिए दबाव भी बनाया गया। फिर इन्होंने बार बार इतने खुन्नस में आ गए कि मेरी बेइज्जती करने लगे हर मिनट। देखिए मेरी कोई जरूरी नहीं कि स्वास्थ्य विभाग की कोई मीटिंग थी, जो भी वहाँ मीटिंग थी उसी मीटिंग में तो डीएम से पंगा लेना कानपुर के सीएमओ को पड़ा भारी। सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद प्रेस वार्ता कर सीएमओ ने कानपुर के डीएम पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। एक तरफ जहां अक्सर खबर आती है कि यूपी में बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, लेकिन सिर्फ बीजेपी में ही नहीं बल्कि बीजेपी सरकार में प्रशासनिक अधिकारियों के बीच भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। योगी आदित्यनाथ के अधिकारी एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे और 2 अधिकारियों के विवाद के बीच बीजेपी के विधायकों में भी फाड़ देखने को मिल रही है। एक विधायक डीएम के समर्थन में तो दूसरा विधायक सीएमओ के समर्थन में। कानपुर डीएम और सीएमओ के बीच चल रहे विवाद ने प्रदेश की सियासत गरमा दी है। यह सिर्फ कानपुर का मामला नहीं रह गया बल्कि प्रदेश स्तर पर यह मामला तूल पकड़ चुका है। अब 2 अधिकारियों के विवाद में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी सरकार में बवाल हो और अखिलेश यादव बोले ना, ऐसा हो नहीं सकता। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कानपुर के प्रशासनिक अफसरों में ऐसी तकरार दिखी है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है और अफसरों की जंग को लेकर प्रदेश भर में चर्चा है। जहां डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ हरिदत्त नेमी के बीच पिछले 5 महीने से चल रहे विवाद सरकार की चौखट तक जा पहुंचा। डीएम से पंगा लेना सीएमओ को भारी पड़ गया और उनको सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर डीएम पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि डीएम जितेंद्र सिंह मुझसे कहते थे सिस्टम में आओ, कुछ इधर उधर किया करो, हर मीटिंग में डांटते फटकारते थे। एक फर्म है जेएमडी फार्मा, इस फर्म के 30 लाख रुपए की पेमेंट का डीएम ने मुझ पर दबाव बनाया था। जूनियर्स के सामने मुझे जाति सूचक शब्द कहते, मंदबुद्धि कहते थे, जानबूझकर मेरे विभाग का निरीक्षण कर कमियां निकालते थे। कानपुर के पूर्व सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने डीएम कानपुर पर और कई बड़े आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि सीएमओ के प्रेस वार्ता पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है और एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा है कि ईमानदार ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। कानपुर के डीएम बनाम सीएमओ के बीच की टकराहट का सच सामने लाने के लिए एक उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच बैठाई जाए। तो अखिलेश यादव के इस पोस्ट से यह समझा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने सीएमओ को ईमानदार बताया है, तभी तो लिखा है कि जो ईमानदार होता है वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। अब आपको सुनाते हैं कि कानपुर के पूर्व सीएमओ ने क्या कुछ कहा है और किस तरह से उन्होंने डीएम पर बड़े आरोप लगाए हैं। दिसंबर का जो है संडे था और 16 दिसंबर को मंडे के दिन मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था और 20 तारीख को मुझे एक कमिश्नर साहब थे उस समय अमित गुप्ता, उनके माध्यम से एक चिट्ठी आई, मेरी वहाँ शिकायत की गई जेएमडी फार्मा द्वारा कि मेरा जो है पेमेंट जो है सीएमओ साहब नहीं कर रहे हैं। उससे मुझे शक हो गया और मैंने जैसे ही सीएमएसडी स्टोर में एक जाके देखा तो वहाँ सामान वाकई में कम था। उसके बाद में मैंने वहाँ पर एक अपनी टीम गठित करी जिसमें मैं था, एक एडिशनल सीएमओ थे, एक डिप्टी सीएमओ थे, एक प्रशासनिक अधिकारी थे। टीम गठित करने के बाद जब सामान की चेकिंग हुई तो उस कंपनी का सामान जो था वो 1,30,47,000 का सामान था और 30 लाख का सामान आया ही नहीं था, जबकि मुझ पर दबाव बनाया गया था कि मेरा सामान आ चुका है, मेरा पेमेंट कर दिया जाए। माननीय कमिश्नर साहब की तरफ से भी मुझे यही वो आया था आदेश कि इनका पेमेंट कर दिया जाए। तो हालत ये हुई कि जब मैंने सामान चेक किया तो वहाँ पर सामान 30 लाख का था ही नहीं। अब जाहिर सी बात है कि पेमेंट रोकना पड़ा। अब 30 लाख का सामान के लिए अभी जो उस समय तत्कालीन जो बायर थे, बायर मतलब जो जैम बायर थे हमारे, डॉक्टर सुबोध प्रकाश यादव थे, उन्होंने उसको मेरे को बिना बताए 15 तारीख को संडे में 15 दिन का सामान सप्लाई का एक्सटेंशन दे दिया, जबकि 12 दिसंबर को उनका सामान सप्लाई का पीरियड खत्म हो चुका था। अब इन्होंने जब उसको एक्सटेंशन दे दिया तो 15 दिन का उसको टाइम मिल गया। अब वो मुझसे फाइट करने लगा कि मेरा सामान लीजिए, मुझे नहीं पता, आपके ऑफिस से मुझे टाइम मिला है। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं बात समझी, तो उसने फिर वो सामान सप्लाई किया। फिर उसके बाद में वो बार बार वो शिकायत करता रहा कि मेरा सामान भी आ गया, मेरा सामान। ये सब थोड़ी ये बताइए, आपके और डीएम के बीच में क्या विवाद था जिससे आपका ट्रांसफर हुआ? मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये एक विवाद की जो जगह थी वो बेसिकली जेएमडी फार्मा से ही शुरुआत हुई थी। डीएम साहब के यहाँ जब वो बार बार गया, कमिश्नर साहब के दूसरे आ गए, मैंने उनको भी ब्रीफ किया तो डीएम साहब ने मुझे उस पर जो है जोर दिया कि भाई इसका पेमेंट कर दो।
पेमेंट करने के लिए फिर वर्तमान में जी बिल्कुल ही नहीं, ये बदल गए थे। जनवरी में ये लोग आ गए थे, मैं एक महीना करीब पहले आया था। मैं दिसंबर में आया था और जो आजकल जो डीएम साहब हैं वो जनवरी में आए थे। तो इन्होंने मुझको उसके लिए जोर दिया कि भाई इसका जो पेमेंट कर दो, और भी जो जब ज्यादा शिकायत हुई तो इसमें इन्होंने मुझसे कहा कि इसकी जांच कर लो। तो जब जांच करी तो ये सीबीआई चार्जशीट थी, और ये पहले भी इस फर्म को लेके जो इसके जो मालिक हैं, इसके प्रोपराइटर हैं राजेश शुक्ला, ये जेल जा चुके हैं। और इसकी जो बिड हुई थी उसमें 2 साल का आईटीआर था, जबकि 3 साल का आईटीआर होना चाहिए। इस वजह से मैं इसका पेमेंट कर नहीं सकता था। मुझे बार बार दबाव दिया गया कि पेमेंट करो। मैंने नहीं पेमेंट किया। ये माने जिलाधिकारी की तरफ से पेमेंट करने के लिए था, और एक हमारी सीनियर फाइनेंस ऑफिसर थी जो पीसीएस से आती हैं, श्रीमती वंदना सिंह हमारे यहाँ फाइनेंस का काम देख रही थी। उन्होंने मुझको 2-3 बार चिट्ठी भी दी, और जब मैंने डीएम साहब को इसकी बना के दी तो मैंने डीएम साहब को उसका भी हवाला दिया कि ये मुझको बराबर चिट्ठी लिख रही हैं कि इनका सामान आ चुका है, इनका पेमेंट कर दिया जाए, भैया इसके बिल मेरे सामने प्रोड्यूस करें। जबकि जिम्मेदारी तो सीएमओ की होती है। जाहिर सी बात है, मैं अगर वो उस समय जब बिल लग चुके थे जैम पे, अगर मेरे पे शिकायत आई, अगर मैं उसे पेमेंट कर देता तो 30 लाख का सामान कभी भी नहीं आता। वजह ये थी कि 30 लाख का सामान कभी आता ही नहीं, पेमेंट हो जाता उसको 1 करोड़ 60 लाख का। 1,60,47,000 की वो बिड थी। मुझे बार बार ये दिया गया। बाद में मुझे बार बार जो है डीएम साहब की तरफ से इस तरह का मुझे दबाव दिया गया कि इधर करो, सिस्टम में आओ, नहीं तो तुमको ये कर देंगे। हर मीटिंग में मेरी बेइज्जती करी जाती थी। हर मीटिंग में सभी जानते, सारे स्टाफ जानते हैं कि मुझे हर मीटिंग में जो है मेरे लिए ऐसे शब्द बोले गए कि चूतड़ों से मिर्चें निकलेंगी, तुम्हारे चूतड़ों में फट जाएंगे, तुमको सस्पेंड करा दूंगा। और बार बार वो मेरे उसमें घूमते रहे और बराबर चेक करते रहे। इस तरह से चेक करके मेरी कमियां ढूंढते रहे, जबकि कोई मेरी कमियां नहीं थी। भाई उर्सला में गए तो उर्सला में डायरेक्टर बैठते हैं, काशीराम में गए तो वहां पे सीएमएस बैठते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और अगर कोई पीएससी सीएससी पे भी गए हैं तो जो वो कर रहे थे वो मैं भी करता था। और इस जाति सूचक शब्द भी बोले गए बीच में मुझे, और मुझको ये कि तुम मंदबुद्धि हो, तुम्हें काम नहीं आता है, तुम इस तरह की मेरे साथ इनके दुर्व्यवहार क्या है। और मुझे एक बार तो यह है कि मैं डीएचएस में बैठा हुआ था, मेरे पीछे की तरफ हाथ लगा के मुझे आगे की तरफ पुश किया, और सभी स्टाफ के सामने बाकी जो 10-12 और भी यहाँ पे होते हैं, जैसे शिक्षा विभाग के भी होते हैं, और बाकी जो डिपार्टमेंट के जो डीएचएस के मेंबर्स हैं वो लोग होते हैं, उन सबके सामने सीडीओ भी बगल में बैठी हुई थी, और भी बाकी लोग होते हैं, तो उन सबके सामने जैसे आईसीडी डिपार्टमेंट भी होता है, आईसीडीएस और बाकी जो सारे फर्म का पेमेंट न करने के चक्कर में जिलाधिकारी ने आपका इनकी बिल्कुल नहीं, इनकी दूरियां ये बार मुझे उसके लिए दबाव बनाते रहे, और वो जो बार ये लिखते रहे मुझे इसके बारे में, और मुझे जाति सूचक शब्दों से भी बीच में कहा, और बाद में बीच में जो है मुझे उस पेमेंट के लिए दबाव भी बनाया गया। फिर इन्होंने बार इतने खुन्नस में आ गए कि मेरी बेइज्जती करने लगे हर मिनट। तो सुना आपने, कानपुर डीएम पर सीएमओ ने कई बड़े आरोप लगाए। सस्पेंड के बाद उन्होंने ये प्रेस वार्ता की। शासन स्तर से सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को सस्पेंड कर दिया गया है, और उनकी जगह श्रावस्ती के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदय नाथ को कानपुर का नया सीएमओ बनाकर भेजा गया है। जिलाधिकारी और सीएमओ के बीच पूरा विवाद एक ऑडियो वायरल होने के बाद हुआ था। वायरल ऑडियो में एक व्यक्ति कथित तौर पर डीएम पर टिप्पणी करता है। वो कहता है कि 75 जिलों में ऐसा कोई डीएम नहीं देखा जो इस तरह बात करता हो। दूसरे ऑडियो में वही व्यक्ति कुछ लोगों से पैसों की व्यवस्था को लेकर बात करता सुनाई देता है। वह कहता है कि हर महीने की आमदनी निकालनी है, कोई तरीका बताओ। सीएमओ ने इन ऑडियो में अपनी आवाज होने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है, और इस तरह की तकनीक से किसी को भी फंसाया जा सकता है। बीते शनिवार को नवीन सभागार में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में जिलाधिकारी ने डॉक्टर हरिदत्त नेमी से ऑडियो क्लिप्स के बारे में जवाब मांगा, तो उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और दावा किया कि यह आवाज उनकी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यह ऑडियो संभवतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया है, ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। डीएम ने सीएमओ से कहा कि यदि वे निर्दोष हैं तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए, लेकिन जब संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो डीएम ने उन्हें बैठक से बाहर जाने को कह दिया, जिसके बाद बवाल और ज्यादा बढ़ गया। बवाल इतना बढ़ा कि बीजेपी 2 गुटों में बढ़ गई। मामला आर पार का बन गया। बीजेपी के कुछ विधायक एक तरफ है तो बाकी दूसरी तरफ। बीजेपी 2 खेमों में बढ़ गई, एक गुट सीएमओ के साथ तो दूसरा खेमा डीएम के समर्थन में। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने सीएमओ नेमी का बचाव किया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर उनकी तारीफ की थी, और वही डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के लिए बीजेपी के दूसरे गुट ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पार्टी के विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर उन्हें बनाए रखने की मांग की। इसके बाद वो तो बने रहे, लेकिन सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब एक तरफ 4 PM